सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीम हॉर्टन्स में आप अगर काम कर रहे हो या आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो टीम हॉर्टन्स में एज ए पार्ट टाइम काम करने की। सो यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन होती है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहती है, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ पे काम करते हुए। अभी हाल ही की डेट में मैं एज ए सुपरवाइज़र हूँ यहाँ पे पार्ट टाइम 20 आवर्स अ वीक काम करता हूँ, मोस्टली वीकेंड्स पे। सो अभी जस्ट मेरी शिफ्ट कंप्लीट हुई है और अभी उतनी भीड़ नहीं थी बाहर, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत बाहर से सारी पोजीशन और क्या क्या काम है वो दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि किस तरीके का काम करना रहता है। सो चलिए बाहर चलते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे, ये हमारा जो पीछे जो है वो ब्रेक टेबल है छोटा सा। जब ब्रेक में मतलब दो चांसेस है, या तो आप पीछे यहाँ पे बैठ सकते हो या तो आप बाहर जा सकते हो। मैं जनरली प्रीफर बाहर वाला ही करता हूँ, क्योंकि बाहर वाला काफ़ी अच्छा है, मतलब जहाँ पे गेस्ट और वो सब बैठते हैं उधर ही। सो बेसिकली ये वाला स्टोर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ एंड ये उसका मेन एंट्रेंस है। अभी इन लोगों का कैंप डे करके एक आता है डोनेशन का फंक्शन, तो उसके लिए सारे पेंट्स पे सारे वॉल्स पे पेंट्स और वो सब करा हुआ है। सो उधर की साइड में अगर आप देख पाओगे तो वो जो विंडो है वो ड्राइव थ्रू की है। सो जितनी भी कार्स आती है उधर की साइड की तरफ आती है एंड जितने भी जो अंदर आते हैं स्टोर के अंदर लोग वो यहाँ से आते हैं। यहाँ पे पीछे पार्किंग है, वहाँ से पार्क करके। सो चलो दिखाता हूँ ड्राइव थ्रू का कि ड्राइव थ्रू पे क्या सीन है। सो अभी हमारे एक दोस्त यहाँ पे है काम करते हुए, का नाम है जयमी, और ये भी कॉनेस्टोगा में ही पढ़ाई अभी 1 साल की कंप्लीट कर चुके हैं और 1 साल दूसरी कॉलेज में करने वाले। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट वाला जो सिस्टम है, जब बिज़ी होता है तब की बात करते हैं कि मॉर्निंग में, अभी तो शाम के ऑलमोस्ट 8-9 बज चुके हैं तो अभी तो उतना रश नहीं है, बट अगर मॉर्निंग में देखा जाए तो मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। सो यहाँ पे 2 सिस्टम है। सो एक सिस्टम पे एक जो बंदा है वो ऑर्डर लेता है और जितने भी ऑर्डर्स ड्राइव थ्रू में आएंगे उसको स्टोर करके कलेक्ट करता है, और साथ ही में जितनी भी यहाँ पे डोनट्स, कुकीज़ और वो सारी चीज़ें होगी वो भी वो बंदा वहाँ से ग्रैब करेगा जो ऑर्डर ले रहा होगा। तो और ऑर्डर लेने वाला बंदा यहाँ से लेके वहाँ पे ये जो स्टैंड है वहाँ पे रखेगा सारी चीज़ें, और फिर जो विंडो है वो विंडो के पास अलग एक दूसरा इंसान खड़ा रहता है और उसका काम ये होता है कि जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहेगी उससे पेमेंट कलेक्ट करना। अभी ये जयमीन करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये 2 कॉमन रोल थे कि पेमेंट कलेक्ट करना और यहाँ से ड्रिंक्स और वो सारी चीज़ें हैंड ओवर करना। और तीसरा जो पर्सन है वो ये कॉफ़ी स्टेशन है, ये वाला पूरा कॉफ़ी स्टेशन है। सो तीसरा पर्सन यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन करता है, जितनी भी ड्रिंक्स बनाएगा, डार्क रोज़, डीकैफ, बहुत ही अलग अलग टाइप की यहाँ पे कॉफ़ी और टीज़ और वो सब है, तो वो मेंटेन करता है। एंड उसके अलावा 4th जो थिंग है इम्पॉर्टेंट वो है ये सैंडविच यूनिट का। तो जितने भी रैप्स, सूप्स, जितने भी फूड की आइटम है, जितनी भी ब्रेकफास्ट सैंडविच वो यहाँ पे एक बंदा बनाता है, फूड की आइटम सारी। और जब रश नहीं होता, मतलब 1-2 गाड़ी आ रही है, तो वैसे एक बंदा ही सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। सो यही था बेसिक सा स्ट्रक्चर, और ये सिर्फ ड्राइव थ्रू के लिए था। और जो स्टोर फ्रंट के लिए जो बंदा होगा वो, ये स्टोर फ्रंट में भी ऐसा ही रहता है सिस्टम। सो यहाँ पे स्टोर फ्रंट में मतलब जनरली एक बंदा रहता है, अगर बहुत ज़्यादा बिजी है तो 2 बंदे रहता है। तो वो यहाँ पे जितने भी इन पर्सन जो स्टोर के अंदर लोग आए उनका ऑर्डर लेता है, फिर उनकी ड्रिंक्स वो लोग बनाते हैं, और फूड जो होता है वो जनरली एक बंदा उधर ही बनाता है। अगर बहुत ज़्यादा फूड ऑर्डर्स हैं तो उसको हेल्प करने के लिए दूसरा बंदा जाता है। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है, उतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है नहीं। कॉफ़ी बनाना, रेस्ट बनाना और सैंडविच वगैरह बनाना, मतलब उन लोगों का एक फार्मूला होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। और जब भी आपको हायरिंग आप किसी भी रेस्टोरेंट में अप्लाई करोगे तो ज़्यादा कोई वो लोग चीज़ें देखते हैं नहीं, आपकी थोड़ी बहुत सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं कि आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हो, आपकी थोड़े बहुत आपको कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है या कोई प्रीवियस आपका रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। सो ये मेन चीज़ें हैं वो जो वो लोग देखते हैं। और एक बात ये कि ये जितने भी डोनट्स, फिर ये जो चिकन और एग्स और वो सारी चीज़ें होती है, वो बेकर के लिए अलग से एक बंदा होता है जो ये सारी चीज़ें बनाता है। और वो जनरली हमारे यहाँ पे इनसाइड द स्टोर है, मतलब पीछे की तरफ है, यहाँ पे फ्रंट पे नहीं दिखता, और अंदर मैं शूट नहीं कर सकता तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो वो बेकर होता है, वो सारी चीज़ें रेडी करता है और सब चीज़ें फ्रोज़न आती है।
कोई खुद नहीं बनानी होती, सिर्फ जो उनका माइक्रोवेव होता है अलग अलग प्रोसीजर होती है, तो वो सिर्फ माइक्रोवेव नहीं सॉरी ओवन होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रोसीजर होती है। सो सिर्फ ओवन के अंदर डाल के प्रॉपर जो टाइमिंग है उसके लिए उसको बेक करना रहता है और फिर वो रेडी हो जाती है। एंड जितना अभी शांत दिख रहा है उतना शांत डेफिनेटली नहीं होता है। अगर आप मॉर्निंग में कभी पे भी आप आओगे 7, 8, 9 बजे, तो आपको एटलीस्ट मैं 7 to 3 की शिफ्ट करता था पहले। सो जब कभी मैं 7 बजे आता था तो एटलीस्ट मैं 8 से 10 गाड़ियाँ मैं ड्राइव थ्रू की लाइन में देखता था। सो इतने लोग होते हैं, मतलब एक और बंदा भी रखना पड़ता है कि एक जो लड़का है वो एक लड़का या लड़की सारे ड्रिंक्स नहीं बना सकता। सो दूसरा एक लड़का उसको हेल्प करने के लिए रखते हैं मॉर्निंग के अंदर। तो वो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कभी आइस कॉफ़ी या कोई फ्रोज़न ड्रिंक है, सो वो दूसरा बंदा बनाता है। और जो एक पहला वाला बंदा था वो सारे हॉट ड्रिंक्स बनाता है, ऐसे करके डिवाइड करता है ड्रिंक्स के लिए। सो बाकी जनरली इवनिंग के बाद या क्लोजिंग के बाद थोड़ा क्लीनिंग का और वो सब सारी चीज़ें ज़्यादा रहती है। एंड जो सुपरवाइज़र का जो काम होता है वो उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये इसमें से कोई एक पोजीशन पे मेरे को रहना रहता है, और उसके साथ साथ में ये सारे जो लोग थे इनको डिफरेंट पोजीशन पे एलोकेट करना और सारे स्टोर को मैनेज करना, अगर कोई चीज़ होती है तो उसका ध्यान रखना, और सारे मतलब क्लीनिंग बराबर है या नहीं है, बराबर ड्रिंक्स बन रहे या नहीं बन रहे, बराबर चीज़ें है या नहीं शोकेस के अंदर, वो सारी चीज़ें मेंटेन रखना, और वो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लोग शेड्यूल्स भी बनाते हैं और ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि चलो आप मैनेजर और स्टोर के तो आप पीछे ऑफिस में ही बैठे रहोगे और आप सिर्फ पैसे गिनने आओगे और फिर निकल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर भी इवन दो होते हैं, वो 5-5, 6-6 घंटे कई बार कॉफ़ी बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, रेस्ट बनाते हैं। सो काम करना पड़ता है यहाँ पे। एंड मेरे को अभी पहले मेरे को थोड़ा बहुत नहीं कंफर्टेबल था। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट फिर मेरे को एक बार चीज़ें फास्ट पेस में करने की आदत हुई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लाइन में होती है और आपको फटाफट ऑर्डर डिलीवर्स करना है। सो ये मैंने चीज़ें सीखी कि चीज़ों को कैसे फास्ट तरीके से करा जाए। तो और एक चीज़ ये कि जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ कॉफ़ी बनाने की, सैंडविच स्टेशन की यानी ये रैप्स और वो सारा खाना बनाने की, और तीसरा जो बेकिंग की है वो, ये 3 मेनली जो है ट्रेनिंग्स वो इसी के ऊपर होती है। जो विंडो पे जो पर्सन था उसको मतलब पेमेंट लेना और उसमें ज़्यादा कोई ट्रेनिंग होती नहीं, वो आपको सिर्फ 1-2 बार दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। और जो ऑर्डर टेकर था उसमें भी सारी चीज़ें सिर्फ आपको याद रखनी है कि क्या नाम है, वो भी उतने आसान है। अगर आप एक बार सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाओगे तो उसमें भी कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है नहीं। सो ये 3 चीज़ें थी जो मेन ट्रेनिंग थी। और कॉफ़ी और सैंडविच में ऑलमोस्ट सबको करता है ट्रेन, एंड बेकिंग थी उसके लिए स्पेसिफिक लोगों को रखते हैं, वो लोग सबको नहीं बेकिंग की ट्रेनिंग देते। मेरे को जब हायर करा था मेरे फर्स्ट वाले स्टोर में, मैं इससे पहले दूसरे वाले स्टोर में काम करता था, सो वहाँ पे मेरे को एज ए बेकर हायर करा था। मेरी इस जर्नी की शुरुआत ही मतलब एज ए बेकर हुई थी कि बेकिंग की ट्रेनिंग्स हुई थी। सो उसके लिए बहुत कम लोगों को रखते हैं ये लोग। एंड बाय द वे अभी ऑलमोस्ट 8:40 हो चुका है रात के, और अगर आप रास्ते में देखोगे तो अभी भी उजाला ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे सनसेट ही ऑलमोस्ट समर में 9:15, 9:20 के अराउंड होता है, तब तक सिर्फ ऐसा उजाला ही रहता है। दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।